औरंगजेब के भाइयों की हत्या एक जटिल और विवादास्पद विषय है। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को समझना जरूरी है। कहानी कुछ इस तरह है। मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। शाहजहां दारा शिकोह को सबसे ज्यादा प्यार करते थे और उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इससे बाकी भाइयों में नाराजगी थी। जब शाहजहां बीमार पड़े तो अफवाह फैल गई कि उनकी मृत्यु हो गई है। इससे भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। हर भाई दिल्ली के तख्त पर बैठना चाहता था। औरंगजेब एक चतुर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें बादशाह बनना है तो उन्हें अपने भाइयों को रास्ते से हटाना होगा। उन्होंने एक एक करके अपने भाइयों को हराया और उन्हें मार डाला। औरंगजेब एक शक्तिशाली शासक बनना चाहते थे और उन्हें लगा कि उनके भाई उनके रास्ते में बाधा बन रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता। उस समय मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार के नियम स्पष्ट नहीं थे। हर भाई को सिंहासन पर दावा करने का अधिकार था, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी। अपने साम्राज्य को सुरक्षित करना। औरंगजेब का मानना था कि उनके भाइयों के जीवित रहने से उनके शासन को खतरा हो सकता है। क्या ये जरूरी था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना मुश्किल है। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब के पास कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन दूसरों का मानना है कि उन्होंने क्रूरता दिखाई और अपने भाइयों को मारने के बजाय किसी और तरीके से सत्ता हासिल कर सकते थे। क्या उन्होंने सही किया? ये एक नैतिक प्रश्न है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। औरंगजेब के कार्यों को उस समय के राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या करके एक हिंसक और क्रूर उदाहरण स्थापित किया। उस समय के हिसाब से उस समय सत्ता के लिए भाइयों के बीच संघर्ष असामान्य नहीं था। कई राजवंशों में शासकों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को मार डाला था ताकि वे सत्ता में बने रह सकें। इसलिए उस समय के हिसाब से औरंगजेब के कार्यों को पूरी तरह से असामान्य नहीं माना जा सकता है, लेकिन ये भी सच है कि उनके कार्य आज के नैतिक मानकों के हिसाब से गलत थे।